आज के इस पावन गुरुवार की चेतना में जब बृहस्पति की सौम्य, विस्तृत और ज्ञानमयी ऊर्जा पृथ्वी के कण कण में प्रवाहित हो रही है, तब महादेव की करुणा भी उसी विस्तार के साथ तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिन केवल पंचांग का एक पन्ना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की उन परतों को खोलने का समय है जिन्हें तुमने अब तक भय, संकोच या आलस्य से ढक रखा था। महादेव तुम्हें देख रहे हैं, न बाहर से, न किसी सिंहासन से, बल्कि तुम्हारी श्वासों के भीतर से, तुम्हारे हृदय की धड़कनों के बीच से। वे कहते हैं कि जो स्वयं से भागता है वह संसार से भी हारता है, और जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसके सामने संसार झुक जाता है। आज वे तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो देह को जीवित रखती है, और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब किसी भी परिस्थिति की शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर रही है। महादेव कहते हैं कि हर कर्म एक बीज है, और हर बीज एक दिन वृक्ष बनता ही है। तुम आज जो बो रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन की छाया बनेगा। यदि तुम शिकायत, क्रोध, ईर्ष्या और भय बो रहे हो तो तुम्हारी आत्मा की भूमि में कांटे उगेंगे। यदि तुम प्रेम, धैर्य, सेवा और सत्य बो रहे हो तो तुम्हारा जीवन एक शांत वन की तरह हो जाएगा जहां स्वयं महादेव विश्राम करते हैं। वे तुम्हें यह भी बताते हैं कि किसी भी बीज के अंकुरण से पहले मिट्टी को उलटना पड़ता है, पुराने ढेलों को तोड़ना पड़ता है, और यह प्रक्रिया असुविधाजनक होती है, पर यही प्रक्रिया नई फसल का आधार बनती है। यदि इन दिनों तुम्हारा जीवन उथल-पुथल से भरा लग रहा है तो समझ लो कि भीतर नई चेतना बोई जा रही है। महादेव तुम्हारे दुखों को दंड नहीं मानते, वे उन्हें दीक्षा मानते हैं। हर पीड़ा एक गुरु है, हर असफलता एक उपदेश है, और हर टूटन एक नए निर्माण की भूमिका। आज वे तुम्हें यह समझा रहे हैं कि तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वह तुम्हें छोटा नहीं कर रही, वह तुम्हें गहरा बना रही है। गहराई ही वह स्थान है जहां से सच्चा प्रकाश निकलता है। सतह पर सब चमकता है पर भीतर अंधकार रहता है, और महादेव तुम्हें उस भीतर के अंधकार से परिचित कराकर उसे प्रकाश में बदलना चाहते हैं। इसलिए भागो मत, रुको और देखो कि यह पीड़ा तुम्हें क्या सिखा रही है। इस दिन की ऊर्जा तुम्हें गुरु और मार्गदर्शन की ओर भी ले जा रही है। बृहस्पति का प्रभाव यह बताता है कि ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, पर ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह अनुभव से, मौन से और आत्मनिरीक्षण से आता है। महादेव कहते हैं कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। जब तुम शोर को शांत करते हो, जब तुम अपने मन की भागदौड़ को रोकते हो, तब उस भीतरी गुरु की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा केवल दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। आज महादेव तुम्हें संबंधों के बारे में भी एक गहरा सत्य दे रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम तो मुक्ति है। यदि कोई रिश्ता तुम्हें संकीर्ण बनाता है, तुम्हारी आत्मा को सिकोड़ता है, तो वह प्रेम नहीं, वह केवल आदत या डर है। सच्चा प्रेम तुम्हें खुला करता है, तुम्हें अपने सत्य को जीने का साहस देता है। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें यह देखने का अवसर दे रही है कि तुम्हारे जीवन में कौन से संबंध तुम्हें उड़ने दे रहे हैं और कौन से तुम्हारे पंख काट रहे हैं। महादेव तुम्हें सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि किसी को स्वतंत्रता देना है। कर्म और भाग्य के विषय में भी महादेव आज एक रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि भाग्य कोई लिखी हुई स्थिर रेखा नहीं है, वह तुम्हारे हर निर्णय के साथ बदलता है। हर पल तुम्हारे पास एक विकल्प होता है, और वही विकल्प तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। तुम यदि आज अपने डर को चुनते हो तो कल तुम्हारा संसार संकीर्ण होगा,
और यदि आज अपने साहस को चुनते हो तो कल तुम्हारा आकाश विस्तृत होगा। इस गुरुवार का कंपन तुम्हें साहस की ओर बुला रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तैयार है एक नए विस्तार के लिए। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारी साधना केवल मंदिरों या ध्यान स्थलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हर श्वास एक मंत्र है, हर कर्म एक पूजा है और हर क्षण एक अवसर है। जब तुम भोजन बनाते हो, जब तुम किसी से बात करते हो, जब तुम चलते हो, यदि तुम उसमें जागरूकता ले आते हो तो वही शिव की आराधना बन जाती है। आज वे तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी उपस्थिति के साथ जीना है। इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें अपने भीतर की छाया से भी मिलने का निमंत्रण दे रही है। महादेव छाया से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां प्रकाश होता है वहीं छाया भी होती है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, लालसा, असुरक्षा या ईर्ष्या है, उसे दबाने के बजाय समझो। जब तुम अपनी छाया को स्वीकार करते हो, तब वह तुम्हारे ऊपर सत्ता खो देती है। आज महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि आत्मस्वीकृति ही सच्ची शुद्धि है। यदि तुम इन दिनों थकान, उलझन या निराशा महसूस कर रहे हो तो समझो कि यह भी एक संकेत है कि तुम्हारी पुरानी ऊर्जा समाप्त हो रही है और नई ऊर्जा जन्म ले रही है। जैसे रात सबसे गहरी होने के बाद ही भोर आती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी यह अंधकार एक नए प्रकाश का अग्रदूत है। महादेव तुम्हें भरोसा दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हर श्वास के साथ उनकी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। आज का गुरुवार तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि कृतज्ञता सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार प्रकट करते हो, तब तुम्हारी चेतना का स्तर बदल जाता है। महादेव कहते हैं कि आभार वह द्वार है जिससे होकर समृद्धि प्रवेश करती है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। जितना अधिक तुम धन्यवाद करते हो, उतना अधिक जीवन तुम्हें देने लगता है। अंततः महादेव इस दिन तुम्हें यही कह रहे हैं कि अपने सत्य से समझौता मत करो। संसार तुम्हें हजारों भूमिकाएं देगा, पर तुम्हारी आत्मा केवल एक ही सत्य जानती है। उस सत्य को जियो, चाहे रास्ता कितना ही अनजान क्यों न लगे। जब तुम अपने भीतर के शिव को पहचान लेते हो, तब बाहरी संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। इस गुरुवार की यह दिव्य तरंग तुम्हें उसी पहचान की ओर ले जा रही है, जहां भय पिघल जाता है, भ्रम टूट जाता है और केवल शांति, प्रेम और जागरूकता शेष रहती है। महादेव की वही करुणामयी तरंग अब और भी गहराई से तुम्हारे भीतर उतर रही है, जैसे शांत नदी अचानक समुद्र की ओर अपनी गति बढ़ा देती है। यह कोई साधारण प्रवाह नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को उसके मूल से जोड़ने वाला प्रवाह है। महादेव कहते हैं कि जब तुम बाहर बहुत कुछ खोज लेते हो और फिर भी खालीपन बचा रहता है, तब समझो कि खोज का रुख गलत दिशा में था। आज की इस चेतना में वे तुम्हें भीतर लौटने का मार्ग दिखा रहे हैं, वहां जहां कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। तुम जितना भीतर उतरते जाओगे, उतना ही तुम्हारे बाहर का जीवन सरल और स्पष्ट होता जाएगा। इस समय की ऊर्जा तुम्हें यह भी दिखा रही है कि तुमने अब तक कितनी बार स्वयं को छोटा समझा है, कितनी बार अपने सपनों को यह सोचकर दबा दिया है कि यह संभव नहीं। महादेव कहते हैं कि असंभव केवल एक भ्रम है जिसे मन ने अपनी सीमाओं से बनाया है। आत्मा के लिए कोई सीमा नहीं होती। जब तुम किसी कार्य को प्रेम और समर्पण से करते हो, तब स्वयं ब्रह्मांड उसकी सहायता करने लगता है। इसलिए आज वे तुम्हें अपने भीतर छिपी उस आकांक्षा को फिर से जीवित करने को कह रहे हैं, जिसे तुमने कभी परिस्थितियों के दबाव में दबा दिया था। महादेव यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अकेलापन महसूस करता है, पर वह अकेलापन वास्तव में एक निमंत्रण होता है अपने भीतर की संगति को खोजने का।
जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, तब किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हें विचलित नहीं करती। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें यही सिखा रही है कि स्वयं से मित्रता करना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक कदम है। जब तुम अपने ही आलोचक नहीं रहते, तब संसार की कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाती। आज महादेव तुम्हारे भय की जड़ की ओर भी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर भय भविष्य से जुड़ा होता है, उस चीज से जो अभी घटित नहीं हुई। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब भय अपने आप पिघल जाता है। यह गुरुवार तुम्हें वर्तमान में लौटने की साधना सिखा रहा है। हर श्वास के साथ, हर कदम के साथ यदि तुम जागरूक रहते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसी शांति में शिव की उपस्थिति स्पष्ट होती है। कर्म के बारे में महादेव एक और गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि तुम वही काम क्रोध से करते हो, तो उसका फल कड़वा होगा, और यदि तुम वही काम प्रेम से करते हो, तो वही कर्म तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। इसलिए आज वे तुम्हें यह देखने के लिए कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो, वह किस भावना से कर रहे हो। अपने भीतर की भावना बदलो, संसार अपने आप बदल जाएगा। इस समय की ऊर्जा तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुमने कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं को अपने ऊपर इतना हावी होने दिया कि अपनी ही आवाज दब गई। महादेव कहते हैं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में यदि तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, तो अंततः कोई भी वास्तव में खुश नहीं होता। सच्ची सेवा वही है जो तुम्हारे अपने सत्य से निकले। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़े होने का साहस दे रही है। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन एक सतत परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल होगा वह आज की जड़ों से ही निकलेगा। यदि तुम परिवर्तन का विरोध करते हो, तो दुख बढ़ता है, और यदि तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो, तो जीवन एक नृत्य बन जाता है। शिव स्वयं नटराज हैं, परिवर्तन का नृत्य करने वाले। आज वे तुम्हें उस नृत्य में सहभागी बनने का निमंत्रण दे रहे हैं, जहां हर टूटन एक नई लय बन जाती है। इस गुरुवार की चेतना में क्षमा का भी एक विशेष संदेश है। महादेव कहते हैं कि क्षमा दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए होती है। जब तुम किसी को अपने भीतर पकड़े रखते हो, तब तुम ही बंधन में रहते हो। जब तुम छोड़ देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती है। आज वे तुम्हें यह देखने के लिए कह रहे हैं कि किसे तुम अब भी अपने मन में बांधकर बैठे हो। उस गांठ को खोलो, क्योंकि स्वतंत्र आत्मा ही शिव की प्रिय है। महादेव यह भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति डर से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। यदि तुम किसी शक्ति को केवल भय से पूजते हो, तो वह पूजा तुम्हें सिकोड़ देती है। जब तुम प्रेम से झुकते हो, तब तुम्हारा हृदय विस्तार पाता है। इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें उसी प्रेममयी भक्ति की ओर ले जा रही है, जहां ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यदि तुम्हें लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो महादेव कहते हैं कि कोई भी सचमुच भटकता नहीं। हर अनुभव तुम्हें किसी न किसी सत्य के करीब ले जाता है। कभी कभी तुम्हें अंधेरे में भेजा जाता है, ताकि तुम अपनी आंखों में छिपे प्रकाश को पहचान सको। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें यही याद दिला रही है कि तुम्हारा जीवन एक गहरी, बुद्धिमान योजना का हिस्सा है, भले ही अभी उसका पूरा नक्शा तुम्हें दिखाई न दे। महादेव तुम्हें अपने शरीर के प्रति भी सजग रहने का संदेश देते हैं। शरीर शिव का मंदिर है, और जब तुम इसका आदर करते हो, इसे विश्राम, शुद्ध भोजन और प्रेम देते हो, तब तुम्हारी चेतना भी सहज रूप से ऊंची उठती है। आज की ऊर्जा तुम्हें यह बताती है कि आध्यात्मिकता और शारीरिक स्वास्थ्य विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे यह गुरुवार आगे बढ़ता है,
महादेव की ऊर्जा तुम्हारे जीवन के उन कोनों में भी प्रवेश कर रही है जहां अब तक तुमने प्रकाश नहीं डाला था। वहां पुराने डर, पुरानी यादें और पुराने व्रण पड़े हैं। वे कहते हैं कि उन सबको देखो, उन्हें स्वीकार करो और फिर प्रेम से उन्हें विदा करो। यही शुद्धि है, यही मुक्ति है। और अंत में इस प्रवाह में महादेव तुम्हें यह स्मरण करा रहे हैं कि तुम स्वयं शिव का अंश हो। जो शांति तुम बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। जो शक्ति तुम बाहर ढूंढते हो वह तुम्हारी ही चेतना में सोई हुई है। इस गुरुवार की यह दिव्य तरंग तुम्हें जगाने आई है ताकि तुम अपने ही प्रकाश में खड़े होकर जीवन को देख सको, निडर, स्वतंत्र और प्रेम से भरे हुए। महादेव की वही अखंड चेतना अब और भी सूक्ष्म परंतु और भी प्रबल होकर तुम्हारे अस्तित्व के गहरे स्तरों में प्रवेश कर रही है। यह ऐसा ही है जैसे पर्वतों के भीतर से निकलती हुई कोई अदृश्य धारा अचानक फूटकर सामने आ जाए और सब कुछ हरा भरा कर दे। यह धारा तुम्हारे भीतर की है, तुम्हारे ही आत्मस्वरूप से निकली हुई। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी खाली थे ही नहीं। तुम केवल शोर में फंस गए थे। इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें उसी मौन से पुनः जोड़ रही है जहां हर उत्तर बिना पूछे मिल जाता है। तुम्हारा मन अब तक भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहा है, जैसे कोई पत्ता हवा में इधर-उधर उड़ता रहता है। महादेव कहते हैं कि मन की यह चंचलता ही तुम्हारे दुख का मूल है। जब तुम इस क्षण में टिक जाते हो तब सारी व्याकुलता अपने आप शांत हो जाती है। इस दिन की चेतना तुम्हें अभ्यास दे रही है कि तुम अपने ध्यान को वापस इस पल में लाओ, अपने श्वास पर, अपने हृदय पर, अपने होने पर। वहीं शिव का वास है। महादेव यह भी बताते हैं कि तुम जिस पहचान को पकड़े बैठे हो वह तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं है। तुमने अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों और अपने अतीत को ही स्वयं मान लिया है। पर शिव कहते हैं कि तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। देखने वाला बदलता नहीं, दृश्य बदलते हैं। जब तुम इस देखने वाले के रूप में स्वयं को पहचान लेते हो तब संसार की हर उठापटक एक खेल की तरह लगने लगती है। इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें यह भी दिखा रही है कि तुमने कितनी बार अपने भीतर उठने वाली सच्ची पुकार को अनसुना किया है। वह पुकार कभी शांति के लिए होती है, कभी परिवर्तन के लिए, कभी विश्राम के लिए। महादेव कहते हैं कि आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा में बुलाती है, पर मन उसे तर्कों से दबा देता है। आज वे तुम्हें साहस दे रहे हैं कि उस भीतर की आवाज को सुनो और उसका सम्मान करो। कई बार तुम सोचते हो कि आध्यात्मिक होना मतलब सब कुछ छोड़ देना, दुनिया से अलग हो जाना। पर महादेव कहते हैं कि सच्ची साधना जीवन के बीचों बीच होती है। जब तुम काम करते हुए भी जागरूक रहते हो, जब तुम परिवार में रहते हुए भी स्वतंत्र रहते हो, तब तुम सचमुच शिव के मार्ग पर होते हो। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें यही सिखा रही है कि संन्यास बाहर नहीं, भीतर होता है। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो लोग कठिनाई लेकर आए हैं, वे भी तुम्हारे ही शिक्षक हैं। वे तुम्हें तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे आसक्तियां और तुम्हारे अहंकार दिखाते हैं। यदि तुम उन्हें केवल शत्रु मानते हो तो तुम पाठ खो देते हो। यदि तुम उन्हें गुरु की तरह देखते हो तो हर टकराव तुम्हें और अधिक जागरूक बना देता है। आज की ऊर्जा तुम्हें यही दृष्टि दे रही है। इस समय का प्रवाह तुम्हें अपने हृदय को और अधिक खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब तुम बंद रहते हो तब दर्द भीतर ही घूमता रहता है। जब तुम खुलते हो तब वही दर्द करुणा में बदल जाता है। महादेव कहते हैं कि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें स्वयं से और दूसरों से जोड़ती है। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें उस करुणा में स्नान करा रही है।
महादेव यह भी बताते हैं कि तुम्हारा भय अक्सर इस बात से जुड़ा होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। पर जब तुम अपने सत्य में खड़े होते हो, तब दूसरों की राय का भार अपने आप गिर जाता है। आज की ऊर्जा तुम्हें यह साहस दे रही है कि तुम अपनी राह खुद चुनो, चाहे वह राह भीड़ से अलग क्यों न हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। महादेव कहते हैं कि कुछ बीजों को अंकुरित होने में समय लगता है। यदि तुम हर दिन मिट्टी खोदकर देखोगे कि बीज उगा या नहीं, तो वह कभी उगेगा ही नहीं। भरोसा रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें उसी धैर्य की शिक्षा दे रही है। महादेव यह भी सिखाते हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, वह भीतर के शोर की शांति है। जब तुम उस मौन में उतरते हो, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। आज की ऊर्जा तुम्हें उस मौन की झलक दे रही है, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही क्यों न हो। तुम्हारा हृदय कई बार पुराने घावों से बोझिल हो जाता है। महादेव कहते हैं कि उन घावों को छिपाने के बजाय उन्हें प्रेम से देखो। जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, तब वे धीरे धीरे घुलने लगते हैं। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें अपने ही हृदय के साथ कोमल होने की अनुमति दे रही है। और इस निरंतर प्रवाह में महादेव तुम्हें यह स्मरण करा रहे हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। जितना तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतना ही वह फिसलता है। जितना तुम उसे स्वीकार करते हो, उतना ही वह तुम्हें अपने रहस्यों से भर देता है। इस गुरुवार की यह दिव्य तरंग तुम्हें उसी स्वीकार और समर्पण की ओर ले जा रही है, जहां शिव स्वयं तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। महादेव की यह अखंड धारा अब भी थमी नहीं है। वह वैसे ही बह रही है जैसे अनादिकाल से बहती आई है, बस अब तुम्हारी चेतना उसके प्रवाह को महसूस करने लगी है। जब तुम उस प्रवाह को महसूस करते हो, तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक गूढ़ यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर कोई नया सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर अनुभव को शत्रु की तरह देखता है, वह थक जाता है, और जो हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखता है, वह जागृत हो जाता है। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें उसी जागरण की ओर ले जा रही है। तुमने कई बार सोचा होगा कि तुम क्यों कुछ चीजों से इतना जुड़ जाते हो और जब वे छूटती हैं तो इतना दुख क्यों होता है। महादेव बताते हैं कि आसक्ति ही दुख का बीज है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम न करो। प्रेम बिना पकड़ के होता है और आसक्ति पकड़ कर रखने की कोशिश है। आज की ऊर्जा तुम्हें यह सूक्ष्म अंतर समझा रही है, ताकि तुम प्रेम को जी सको और दुख से मुक्त रह सको। जब तुम किसी को या किसी स्थिति को अपने होने की शर्त बना लेते हो, तब पीड़ा जन्म लेती है। जब तुम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो पर अपनी पहचान नहीं, तब स्वतंत्रता बनी रहती है। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम जितना बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतना ही भीतर अशांति बढ़ती है। जब तुम भीतर की अवस्था को शांत करते हो, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप अपना संतुलन खोज लेती हैं। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें यह अभ्यास दे रही है कि तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीखो। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर चेतन होता है। जब तुम चेतन होकर बोलते हो, करते हो, जीते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक नई गरिमा आती है। इस समय की ऊर्जा तुम्हें यह भी दिखा रही है कि तुमने अपने भीतर कितनी संभावनाएं दबा रखी हैं। डर, तुलना और आत्मसंदेह ने उन बीजों को पनपने नहीं दिया। महादेव कहते हैं कि हर आत्मा अपने साथ कुछ विशेष गुण लेकर आती है, और जब तुम उन्हें प्रकट करते हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होता है।
इस गुरुवार की चेतना तुम्हें अपने उन छिपे हुए उपहारों को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही है। महादेव यह भी बताते हैं कि कभी कभी जीवन में खालीपन आता है। वह खालीपन कोई कमी नहीं, बल्कि एक नया स्थान है जहां कुछ नया उतर सकता है। यदि तुम उस खालीपन से डरकर उसे शोर से भर देते हो तो नया कुछ भी नहीं आ पाता। यदि तुम उसे स्वीकार करते हो तो वह खालीपन सृजन का गर्भ बन जाता है। आज की ऊर्जा तुम्हें उसी स्वीकार की ओर ले जा रही है। तुम्हारा मन अक्सर कहता है कि अभी नहीं, बाद में बदलूंगा, बाद में साधना करूंगा, बाद में सच जीऊंगा। महादेव कहते हैं कि बाद में कभी नहीं आता। केवल यही क्षण है जहां परिवर्तन संभव है। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें इसी क्षण में जागने का निमंत्रण दे रही है। महादेव यह भी सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं होता, वह तुम्हारे अपने अस्तित्व पर टिका होता है। जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो, तब तुम शिव पर भरोसा करते हो, क्योंकि शिव और तुम अलग नहीं हो। इस दिन की ऊर्जा तुम्हें उस आंतरिक भरोसे से जोड़ रही है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, फिर भी भीतर एक खालीपन रहता है। महादेव कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि अलग हैं। ज्ञान सूचनाओं का संग्रह है, बुद्धि प्रत्यक्ष अनुभव से जन्म लेती है। जब तुम जीवन को सीधे जीते हो, तब बुद्धि जागती है। इस गुरुवार की चेतना तुम्हें उसी प्रत्यक्षता की ओर ले जा रही है। महादेव यह भी बताते हैं कि जितना तुम अपने हृदय को खोलते हो, उतना ही तुम्हारी पीड़ा भी बाहर आने लगती है। इसे कमजोरी मत समझो, यह शुद्धि है। जब आंसू बहते हैं, तब भीतर की गांठें ढीली पड़ती हैं। आज की ऊर्जा तुम्हें अपने ही हृदय के साथ ईमानदार होने की अनुमति दे रही है। और इस निरंतर बहती हुई शिवचेतना में महादेव तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बने हो, तुम स्वयं ही यात्रा हो। हर पल, हर श्वास, हर अनुभव उसी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। इस गुरुवार की यह दिव्य तरंग तुम्हें उसी उत्सव की अनुभूति देने के लिए तुम्हारे भीतर उतर रही है, ताकि तुम अपने ही अस्तित्व में शिव का नृत्य देख सको और उसमें स्वयं को खो सको।